शासंगत जी एक बार अकबर बादशाह और बीरबल शाम को सैर करने के लिए निकले और दोनों आपस में बातें करते हुए चले जा रहे थे। कड़ाके की ठंड भी पड़ रही थी और चलते चलते दोनों एक तालाब के पास पहुंच गए। तालाब को जब बादशाह जी ने देखा तो तालाब के पानी में हाथ डालकर चेक करने लगे कि पानी ठंडा है तालाब का या पानी गर्म है तालाब का। लेकिन कड़ाके की ठंड होने के कारण तालाब का भी पानी बहुत ही ठंडा था। अब बादशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल, इस कड़ाके की ठंड में इस तालाब में तो कोई भी रात भर नहीं खड़ा हो सकता है। बीरबल ने अकबर से कहा कि ऐसा नहीं है हुजूर। जब बादशाह जी ने बीरबल के मुख से ऐसा सुना तो बीरबल से कहने लगे कि मैं कोई भी बात आपसे कहता हूँ तो आप मेरी बात कभी मानने को तैयार नहीं होते हो, उसका उल्टा ही बता देते हो मुझे। बीरबल ने कहा कि हुजूर, आज भी इस संसार में इतने परेशान लोग हैं कि उन्हें ठंडी और गर्मी नहीं दिखता है, उन्हें धूप और छाह नहीं दिखता है, उन्हें रात और दिन नहीं दिखता है, उन्हें सिर्फ अपनी मजबूरी दिखती है। और जिस व्यक्ति को अपनी मजबूरी दिखने लगती है वो व्यक्ति कहीं भी खड़ा रह सकता है। अकबर बादशाह ने कहा कि अगर रात भर कोई इसमें खड़ा रह गया तो मैं उसे ढेर सारा इनाम दूंगा। ऐसा जब बीरबल जी ने सुना तो उस समय कुछ नहीं बोले। दोनों सैर करके अकबर बादशाह के महल में आ गए और बीरबल अपने घर को चले गए। दूसरे दिन बीरबल जी बादशाह के दरबार में आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक ऐसा व्यक्ति मिला जो मजबूर था, बहुत ही गरीब था, कपड़े भी वो पहना था तो फटे पुराने थे। बीरबल उस व्यक्ति के पास में गए और उस व्यक्ति से कहा कि एक योजना तुम्हारे लिए आई हुई है, अगर उस योजना में तुम सफल हो जाओगे ढेर सारे धन दौलत तुम्हें मिलेंगे। अब वो व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न भाव से बीरबल जी को देखने लगा कि हे बीरबल जी, वो कौन सी योजना है जो मुझे धनवान बना देगी, कृपया आप मुझे बताने की कृपा करें। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा कि अकबर बादशाह ने कहा है कि जो इस तालाब में रात भर खड़ा रह जाएगा उसे मैं ढेर सारा इनाम दूंगा। वो व्यक्ति तुरंत तैयार हो गया, बोला आज ही मैं रात भर खड़ा रहने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे वो तालाब नहीं दिख रहा है, मुझे ठंड नहीं दिख रही है, मुझे तो मेरी मजबूरी दिख रही है। बीरबल बादशाह जी के दरबार में पहुंचे और बीरबल ने बादशाह जी से कहा कि कल जो हमारी आपकी बात हो रही थी तालाब में रात भर खड़े होने की, एक व्यक्ति तैयार हो गया है। अकबर बादशाह ने कहा कि ठीक है, उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया जाए। वो व्यक्ति दरबार में बुलाया गया। शाम को शर्त के मुताबिक
उस व्यक्ति को तालाब में खड़ा कर दिया गया। रात भर वो तालाब में खड़ा था। इसके लिए राजा ने कुछ सैनिक भी उसके पीछे लगा दिए थे कि इसकी निगरानी करना कि कहीं तालाब से निकल के भाग न जाए और फिर सुबह की खड़ा हो जाए। सैनिक रात भर उस व्यक्ति की निगरानी करते रहे और वो व्यक्ति रात भर उस तालाब में खड़ा रहा। सुबह हुई और शर्त के मुताबिक सैनिक उस व्यक्ति को अकबर बादशाह के दरबार में पेश किए। दरबार लगा, बीरबल जी भी आए और बीरबल जी ने अकबर बादशाह से कहा कि जहां पनाह, इसे इसका हक यानी इनाम कृपया आप देने की कृपा करें। तो बादशाह जी ने कहा कि इनाम देने से पहले मैं कुछ सवाल इससे पूछूंगा। बीरबल जी ने कहा कि ठीक है, जहां पनाह सवाल पूछ लीजिए। बादशाह ने कहा कि तुम रात भर तालाब में किसके सहारे खड़े रहे? उस व्यक्ति ने कहा कि हुजूर, मैं रात भर किसी के सहारे खड़ा नहीं था, मैं खड़ा तो था अपनी मजबूरी के सहारे। लेकिन बादशाह जी ने कहा कि नहीं, और भी कुछ सहारा तुमको मिला होगा, तभी तुम खड़े थे रात भर, क्योंकि ठंडी है। उस व्यक्ति ने कहा कि हुजूर, आपकी छत पे एक चिराग जल रहा था, मैं रात भर उसी चिराग को देखता रहा, उसी चिराग के सहारे खड़ा रहा। बीरबल ने जब ऐसा सुना तो अकबर जी से कहने लगा कि हुजूर, अगर ये उस दिया के भी सहारे खड़ा था तो दिया बहुत दूर था। लेकिन बादशाह जी ने कहा कि नहीं, ये उस दिए से जो लौ निकल रही थी उसे ताप रहा था, उससे इसको गर्मी मिल रही थी। बीरबल जी ने कहा कि हुजूर, ये गलत बात है, इतनी दूर से कैसे इसे गर्मी मिल सकती है? लेकिन अकबर ने किसी की भी बात नहीं मानी और उसे इनाम देने से इनकार कर दिया। बीरबल भी अपने घर चले गए, वो व्यक्ति भी अपने घर चला गया। लेकिन उसी दिन से बीरबल बादशाह जी के दरबार में जाना बंद कर दिए और एक बांस में एक हंडी को बांधा। हंडी में थोड़ा चावल रख दिया, पानी रख दिया, दाल रख दिया, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया और उसे बांस में बांधकर बांस को गाड़ दिया और नीचे से आग जला रहे थे बैठकर। अब एक हफ्ता जब बीत गया तो बादशाह जी को बीरबल की याद सताने लगी। तो सैनिक को भेजा कि जाओ बीरबल को बुला कर लाओ। सैनिक जब बीरबल को बुलाने के लिए गया तो बीरबल ने उस सैनिक से कहा कि जाके जहां पनाह से बोल देना कि मैं खिचड़ी बना रहा हूं। लेकिन वो सैनिक देखा कि बांस में एक हंडी टंगी हुई है जो बहुत ही ऊपर है और नीचे बीरबल जी आग लगा रहे हैं। जाकर के वो जब अकबर को बताया तो अकबर भी हंसने लगे कि कितना मूर्ख है बीरबल, इतना विद्वान होने के बाद भी कितना मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है कि नीचे आग लगा रहा है और हंडी बांस में टंगी है। कैसे उसे तपन मिलेगी, कैसे उसे गर्मी मिलेगी? दूसरे दिन फिर सैनिक को
अकबर बादशाह जी ने भेजा तो फिर बीरबल ने वही बात कहा कि जाके कह दो खिचड़ी बना रहे हैं। फिर सैनिक जाकर के बादशाह जी से कहा कि वो खिचड़ी बना रहे हैं। और साथ संगत जी स्वयं बादशाह चल करके बीरबल के पास में आए और बीरबल से कहने लगे कि हे बीरबल, आप तो बहुत ही बुद्धिमान हो, लेकिन इतनी भी बुद्धि तुम्हारे पास में नहीं है कि बांस में हंडी को टांग के रखे हो और नीचे आग लगा रहे हो, तो कैसे खिचड़ी पकेगी, कैसे उसे गर्मी मिलेगी। बीरबल जी को मौका मिल गया। उन्होंने कहा, हुजूर, जब इतनी दूर से हंडी को गर्मी नहीं मिल सकती है तो चिराग तो जहाँ जल रहा था आपके छत पे और तालाब की दूरी बहुत ही दूर थी, तो उस व्यक्ति को कैसे गर्मी मिल गई रात भर खड़े होने के लिए। और संगत जी बादशाह को झट से वो बात याद आ गई जो उस दिन उन्होंने फैसला किया था कि ये चिराग के सहारे रात भर खड़ा था तालाब में, इसको चिराग से गर्मी मिल रही थी। अपनी ही बात पे वो शर्मिंदा हो गए और वहीं पर घोषणा कर दिए कि ठीक है, मुझे इनाम देने के लिए तैयार हूँ। आओ साथ संगत जी, एसी में रहने वाला व्यक्ति धूप में नहीं खड़ा हो सकता है, क्योंकि धूप में खड़ा होने के लिए रियाज करना पड़ता है, धूप में रहना पड़ता है। एसी में रहने वाला व्यक्ति सोचता है कि धूप में कोई भी नहीं खड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एसी सबके नसीब में नहीं है, धूप तो सबके नसीब में। तो इंसान मजबूर होकर के हर काम करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि काम करते समय उसे काम नहीं दिखता है, उसे मजबूरी दिखती है। ये कथा और कहानी भले ही है, लेकिन हमें एक संदेश दे रही है कि इंसान जब भी मेहनत करता है तो मेहनत को नहीं देखता है, अपनी मजबूरी को देखता है, और जो अपनी मजबूरी को देखता है वास्तव में जीवन में वही सफल होता है। तो दास इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता है।